सिरत हेलो 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 बोल वृंदावन बिहारी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली हनुमान महाराज की जय। आइए आज का दिन बहुत पावन दिवस है जो कि आज आपके ग्राम सोहेला में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में भारतीय गौ क्रांति समिति की ओर से और समस्त ग्राम पंचायत समस्त ग्रामवासी के विशेष सहभागिता पर यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए आज की इस मंगलमय कार्यक्रम में प्रवेश करें और आज की प्रथम जैसी कथा अब कुछ ही पलों पर आरंभ होने वाली है। हमारे बीच व्यास मंच पर कथा दास के रूप में भगवती रेणुका दीदी गोस्वामी का कुछ ही पलों पर मंच पर आगमन होने वाला है। अतः आप समस्त ग्रामवासी अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के विलंब तथा पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। आइए आज कार्यक्रम बोले वृंदावन बिहारी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदो शंभुवानी के नंदन आनंद कंद निकंदपति जय। दीनदायक रिद्धि सिद्धि गणनायक मुके पति जय। बोले कृष्ण भगवान बोले हनुमान महाराज की बोले व्यास महाराज की जय। बोले सुखदेव महाराज की जय।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं
बाग बिहारी लाल की जय। आप पहुंचे हुए समस्त सदलों का श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारतीय गौ क्रांति समिति सुहेला आप सभी का हृदय तर से हार्दिक स्वागत है। पूज्य दीदी जी का आगमन हमारे बीच हो चुका है। अब से थोड़ी देर में आप हम सभी पूज्य दीदी जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण पान करेंगे। इसके पूर्व में हमारे बीच मौजूद समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वर्मा जी आप आएंगे और पूज्य दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात सरपंच श्रीमती सविता संतोष वर्मा जी आप भी आए और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सेवाराम वर्मा जी जिलाध्यक्ष भारतीय गौ क्रांति समिति आप भी मंच पर आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कतारबद्ध होकर के आप सभी पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। इस कड़ी में श्री खुमलाल वर्मा जी आप भी आए और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात श्री शीतल प्रसाद वर्मा जी आप भी आए और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री लेखलाम वर्मा जी आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी ने हमें सहयोग प्रदान किया, उसके लिए कोटि से आभार व्यक्त करते हैं। श्री अयोध्या प्रसाद साहू जी गुरु जी आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में मैं श्रीमती गिरिजा साहू जी आपसे भी आग्रह करता हूँ कि दीदी जी से आशीर्वाद आप भी प्रदान करेंगे। हमारे बीच जितने भी मातृशक्ति हैं उनसे भी आग्रह कृपया आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज चूंकि समय कम होने के कारण काफी देरी हुई, कल आप सभी को पूज्य दीदी जी से बहुत ही सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पाठ करने का अवसर प्राप्त होगा। श्री भगवती प्रसाद अनिल जी आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही सुंदर यह अवसर चूंकि आप और हमको मिला है तो इस क्षण को कभी गंवा नहीं। आप सभी यथावत कथा पंडाल में पहुंचकर गौ माता के और श्री कृष्ण जी के पूरी लीला को आप सभी जाने और जीवन में उतारे, यही आप सभी से कामना करते हैं और आग्रह करते हैं। बाबू, ए बाबू, बाबू। आप सभी यथाशीघ्र आशीर्वाद लेते चलेंगे क्योंकि कथा में काफी विलंब हो चुका है। आप सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। सभी श्रोताजन आकाश वर्मा जी आप भी आए और साथ में युवा साथी आप भी दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह बहुत ही हमारे विशेष सहयोगी आरवी टेंट हाउस एवं माइक के संचालक भुवनेश साहब भी दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वहीं इस कथा को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव दिखा रहे अमेरिकन नेटवर्क के संचालक श्री नरेंद्र साहू जी आप भी दीदी जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री जवाहर प्रसाद वर्मा जी आप भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी का सहयोग हमें चूंकि निरंतर मिलता रहा है और मिलता रहेगा, यही आशा और कामना पूरा भारतीय गौ क्रांति समिति
करता है। आज विगत 5 सालों से भारतीय गौ क्रांति समिति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, चूँकि गौ माता बहुत सी घटनाओं में बहुत सी बीमारियों से जूझती आई है। उन सभी का इलाज करा करके और उनको एक उचित चिकित्सा दिला करके भारतीय गौ क्रांति समिति इस मुकाम तक पहुंची है और यह परम सौभाग्य कि आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। मैं समस्त ग्रामवासियों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी कथा पंडाल पर पहुंच करके गौ महिमा और कृष्ण महिमा की एक अद्भुत लीला आप सभी सुने और देखें। यही आप सभी से कामना और ज्यादा विलंब न करते हुए मैं पूज्य दीदी जी से दीदी जी को यह मंच सदर सौंपता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत जननी गौ माता की जय, बाकी बिहारी लाल की। आइए भगवान की इस मंगल में आप प्रवेश करें, सभी खड़े हो जाएंगे। हलो सूरज, हलो सूरज, हलो सूरज, सूरज, हलो हलो सूरज। बोल वृंदावन बिहारी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले गौ माता की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सखो, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, ज्योति लगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। यही है नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जगति मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, वो सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
ओम श्री प्राणवरसाय नमः। दीपम प्रसयामि। अपनी जगह पर 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। अपनी जगह पर 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम निर्दिधान वृंदे श्रीगस्तानि संघतेषांगो शस्त्रयोजनो धनुमानि धन्वति यानिकानि च पापानि हनुमन्तर्गतानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे पदे जलेन सिद्धिलिंगण पुष्पाभिदेव नमः। हाँ, सभी अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान जी से मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचना करें। अदमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्नदेवस्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमा सजन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नानाशुवन् पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्ना दत्तो गृहाणां परमेश्वरीं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोले गणेश भगवान की, गौरी मैया की, वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की, विकर्ताओं की, बोले गौ माता की। नमः पार्वती वै हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। भोले लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोली व्यास महाराज की जय। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। बोली गौ माता की जय। हरि ओम। हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बुफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे तो श्याम हरि तेरी हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यासनारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सरस्वती मैया की बोली सद्गुरुदेव भगवान की बोली बाल कृष्ण लाल की श्री गौ माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणावरुण भक्तवांश कल्पतरु श्रीतरी द्योत विंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की श्री राधा रमण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पधारे सभी हरिभक्तों को सभी श्रोत्र वृंदों को माताओं एवं भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है एवं इस कथा के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। भगवान की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ओम व्यासनारायण दाभ्यो नमः। बोले व्यासनारायण भगवान की जय। आई सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए, क्योंकि देखे भजनों में तालियां क्यों बजाई जाती हैं? तो कहते कि हमारे हृदय में जो संशय रूपी जो पक्षी बैठा होता है, जो डर रूपी जो पक्षी बैठा होता है ना, वही तालियों के माध्यम से उड़ जाता है। जब ये उड़ जाए तो भजन गाने में, भजन सुनने में बहुत आनंद आता है। आई सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना भूलूं कभी न मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना भूलूं कभी न मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं कभी न मैं नाम तुम्हारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री गौ माता की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए अनंत आनंद श्री ब्रह्मानंद श्री बाल कृष्ण प्रभु श्री राधा रानी का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप इस गृह गांव सुहेला में दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन समस्त भारतीय गौ क्रांति समितियों के द्वारा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह कथा आरंभ आयोजन किया गया है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम में भागवत की इस दिव्य गंगा, क्योंकि भागवत क्या है, भागवत तो गंगा है सजन। ये गंगा जहाँ बहना आरंभ हो जाए, लोग चाहे डुबकी लगाए चाहे ना लगाई तो बहती है। ऐसा दिव्य आयोजन आपके ग्राम में आरंभ हो रहा है। श्री गौ माता की सेवा के लिए कथा का आयोजन रखा गया है। आप समस्त भारतीय गौ क्रांति की समितियों के द्वारा। तो मैं चाहूंगी एक बार
पूरे भारतीय गौ क्रांति समितियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ऐसा दिव्य आयोजन जिसके मुख्य आयोजक मेरे आदरणीय श्री बड़े पापा शिवाराम वर्मा और उनकी पूरी समितियों के द्वारा हुआ है। आपको बताओ, ये जो भागवत की कथा है ये एक जन्म नहीं, अनंत जन्म के भाग्य का जब उदय होता है तब जाके ये भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होता है। भाग्योदय बहुजन, अनंत जन्म के भाग्य का जब उदय होता है तब जाके इस कथा को सुनने का मौका मिलता है। तो आज आप पूरी समितियों के द्वारा आप पूरे ग्रामवासियों को ले जा रहा है। तो आइए सज्जनों, ये भागवत तो एक क्या है, एक भागवत, ये भागवत जो है एक विशाल सागर है, विशाल, इसमें इतनी औकात है कि पूरी कथा कह सके, और किसमें इतनी हिम्मत है कि पूरी कथा श्रवण कर सके। पर हर वक्त अपने अपनी मति अनुसार कहते हैं। तो आइए इन 7 दिनों में मैं आप सबको श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में से एक लोटा जल या एक चम्मच जल इन 7 दिनों में पिलाने का प्रयास करूंगी। तो आपके ग्राम का क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से बोलिए। गलत बोलिए, मैं बताऊं आपके गांव का क्या नाम है? जय श्री राधे राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच हमारे ग्राम के पूर्व सरपंच श्री सुरेंद्र ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उनसे आग्रह करूंगा कि पूज्य दीदी से व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुरेंद्र ठाकुर जी आप आए और पूज्य दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सहयोगी भारतीय गौ क्रांति सेवा समिति के जिलाध्यक्ष श्री शिवाराम वर्मा जी सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात आप हमारे भी पहुंचे आज इस कथा के प्रथम दिवस में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोली बाकी बिहारी लाल की। तो मैं क्या पूछ रही थी आप लोगों से? अच्छा, आप सबने राम जी की कथा सुनी है ना? तो जब राम जी की कथा होती है तो जो कथावाचक होते हैं और जो वहाँ के लोग होते हैं वो उस स्थान को क्या कहते हैं? कौन सा धाम? अयोध्या धाम। अयोध्या धाम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ राम जी की कथा हो रही है। जहाँ राम जी की कथा हो वो अयोध्या धाम, और जहाँ कृष्ण जी की कथा हो वो कौन सा धाम? तो यहाँ किसकी कथा हो रही है? कृष्ण जी की। तो ये कौन सा धाम बन गया? ये श्री वृंदावन धाम बन गया। और आप लोग इस वृंदावन धाम के वृंदावन वासी बन चुके। बोले श्री वृंदावन धाम की। लेकिन इतने भाग्यशाली आप जो आज आपको भगवान के ब्रज धाम ब्रजवासी बनने का मौका मिला। तो आज से 7 दिवस तक आपके ग्राम का नाम सुहेला नहीं है, क्या है? हाँ, कोई पूछे भैया क्या नाम है तो क्या कहना है? वृंदावन कहना। तो आइए आप हम सभी, समय बहुत हो चुका है और पूरी एक दिन की कथा करनी है आज, तो हो तो नहीं पाएगा, पर जितना होगा आपको आज श्रवण कराऊंगी। बाकी जो बचेगा वो हम कल श्रवण कर लेंगे। तो आइए विलंब नहीं करूंगी, सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। पहले महात्मा की कथा आती है, श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा। हम क्यों भागवत की कथा सुनते हैं और भागवत सुनने से हमें क्या लाभ होता है, ये महात्मा की कथा में वर्णन किया है। महात्मा के प्रथम श्लोक का आप हम सभी गान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याय
महात्मा का ये पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या? तो सत्य, चित और आनंद तीन शब्द से सच्चिदानंद बना। तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या बताए? तो पहला है सत्य। सत्य माने अविनाशी। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी जो सत्य ही रहेगा वो है अविनाशी। तो अविनाशी कौन है? अविनाशी है परमात्मा, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब ये पूरी दुनिया नहीं थी तब भी वो भगवान थे। आज जब है तब भी हमारे ठाकुर जी हैं। आगे चल के तभी पूरी दुनिया नहीं रहेगी, पूरी दुनिया प्रलयकारी समुद्र में डूब जाएगी तभी वो भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान है सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता। कई बार लोग कहते महाराज आप कह रहे हो भगवान सत्य, कैसे मान लो? भगवान तो दिखते नहीं। तो हमारी मानी ना मानने से क्या होता है? सच उल्लू देखा है सबने? उल्लू जो होता है उसको दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात में दिखाई देता है। तो उल्लू क्या सोचता है? ये मानव लोग मूर्ख है जो कहते कि सूर्य निकलता है, होते हैं। ये सब मानव लोग मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं। आप लोग बताइए सूर्य निकलता है कि नहीं? रोज निकलते और संध्या को अस्त हो जाते, पर उल्लू ने तो कभी देखा नहीं। हम भी उस उल्लू की भांति ही अज्ञानी बन के बैठे, कभी भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया, तो कैसे पहचानेंगे? भगवान है सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं। दूसरा है चित्त माने प्रकाश, जिस परमात्मा को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, उसको कहते चित्त। और तीसरा है आनंद। तो आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्र में बड़े सुंदर शब्द में वर्णन किया है कि आनंद है क्या, किसे कहते हैं? इस संसार में हर इंसान आनंद की खोज है, पर वो ये भूल गया कि आनंद उसी को मिलता है जो आनंद देना चाहता है। सहयोग उसी को मिलता है जो सहयोग देना जाने। आप दूसरों की मदद ना करो और सोचो कि बदले में आपको सहयोग दे, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता? आप दूसरों की मदद करेंगे तब आपको भी मदद मिलेगा। संवेदनाएं नष्ट हो चुकी, सड़क पर जा रहे, सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, में उसे देख करके फोन से वीडियो बना सकते, अच्छी सेल्फी भी ले सकते, पर मेरी वजह से इसके प्राण बच जाए इसलिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में इसको ले जाए, इतना नहीं सोचते। जा रहे हैं, सामने कोई गौ माता है जो वृद्ध हो चुकी है या उसको कोई चोट है, देखते जरूर है पर ये नहीं सोचते कि इसका इलाज करा दे। संवेदनाएं नष्ट हो चुकी, इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। जनो आप बड़े से बड़े पूजा पाठ करो, आपकी मर्जी, बड़े से बड़े दान धर्म करो ना करो, पूजा पाठ यज्ञ हवन भागवत करो ना करो, आपकी मर्जी, पर हृदय में ये बात जरूर रखिए कि किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसकी सेवा करूं, मैं उसका सहयोग करूं, क्योंकि वो सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना, क्योंकि उसमें दान भी है, उसमें पूजा भी है, सबसे बड़ा धर्म है। एक बार क्या हुआ, दैत्य और देवता दोनों आपस में मिले। जैसे मिले तो देवताओं ने कहा कि अरे दैत्य सुनो, हम जब भी मिलते हैं बस आप लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक काम करते चलो आज लड़ाई नहीं करेंगे, आज पार्टी करेंगे। भोज उत्सव रखा गया। अब भोज उत्सव रखा गया, महाराज आए दैत्य देवता, भोजन करना था, जमीन में बैठ गए। तो देवताओं ने एक शर्त रखी, ये भोजन करेंगे पर बिना हाथ में भोजन करेंगे। अब ये हाथ है,
ये हाथ ऐसे मुड़ेगा तब तो भोजन मुख में जाएगा ना। पर देवताओं ने कहा हाथ है इसको मोड़ना नहीं है, बिना मोड़े भोजन करे, पता चले बुद्धिमता किसमें ज्यादा है। तो सबसे पहले आई दैत्यों की बारी। दैत्यों ने क्या किया, एक लाइन में बैठ गए, सामने भोजन रखा, भोजन हाथ में लिए मुख में डालने का प्रयास किए। हाथ ऐसे मोड़ तो सकते हैं नहीं, अब मुख में डालने का प्रयास करते, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। काफी समय हो गए, एक भी अन्न का कण मुख में नहीं गया। अब देवताओं की बारी। तो देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने अपनी बुद्धिमता से एक नहीं दो लाइन लगाई, एक इधर लगाए एक इधर लगाए, बीच में भोजन रखा। इस वाले ने अपने सामने वाले को भोजन कराया, उस वाले ने अपने सामने वाले को, भोजन भी हो गया और हाथ भी मोड़ना नहीं पड़ा। कहने का अर्थ जो देना सीख गया उनकी गणना देवताओं में, और जो देना नहीं सीखा उनकी गणना। हाँ तो भाई देख लीजिए भाई, सुहेला वासी कौन कौन दैत्यों की पार्टी वाले हैं, देवताओं की पार्टी वाले हैं। मेरे ख्याल से तो आप सभी देवताओं की होंगे कि कितना दिव्य आयोजन, किसी एक की बस की बात तो है नहीं। आप सबने सहयोग दिया तब जाके ये आयोजन हुआ है, और आगे भी आप सभी को ऐसे ही सहयोग देना है गौ माता के प्रति। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना, जो कि आप पूरी गौ क्रांति की समिति आप सब कर रहे हैं। उस गौ माता, जिन गौ माता के अंदर 33 कोटि समस्त देवी देवताओं का वास है, उस माँ की आप सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा पुण्य है। सभी देवी देवता पितरों से कहते कि अगर आप पितृपक्ष जब आता है, आप गौ को एक रोटी खिला दीजिए। आपने रोटी खिला दी यानी आपने समस्त पितरों को खिला दिया, सारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अनेक अनेक महिमा है गौ माता की, आगे सप्त दिवस में श्रवण करेंगे। आज विलंब था बहुत है और समय बहुत कम है, इसलिए प्रसंग में जाएंगे। तो कहने का अर्थ, इस संसार में आनंद है ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को। इसलिए सद्भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम बारंबार प्रणाम करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस प्रकार इस पवित्र भूमि पर हम भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, पुराणों की विद्या के लिए जो परम शांति का जो स्थान है उसे कहते हैं नैमिषारण्य। जहाँ सौनकादि 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान हैं, जिनके मध्य श्री सूजी विराजमान। तो आज जो श्री सूजी महाराज है, सूजी महाराज है 20 वर्ष के, और शौनकादि ऋषि है बहुत लंबी लंबी आयु, क्योंकि 88,000 ऋषि, बड़े ऋषि का नाम था शौनक, इसलिए उन ऋषियों को शौनकादि ऋषि कहा गया। तो आज सारे शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सथैव च, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकिरा शिष्य किंकिरा। सारे शौनकादि ऋषि प्रश्न करते कि हे सूत जी महाराज, इस संसार में कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, तो कोई आयु में बड़ा होता है, पर जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और आपके अंदर तो इतना ज्ञान है, जो इस संसार के लोगों के मन में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार भरा है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर के इस संसार के लोगों का मन भगवान के चरणों में लगे। और आज के समय सज्जनों, जहाँ
भाई भाई लड़ रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसे समय में श्रीमद् भागवत का होना अति आवश्यक है। तो सारे ऋषि बोले, सूत जी आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर के लोगों का मन इस संसारिक बंधनों से छूटकर भगवान को लगे। क्योंकि संसार के लोगों की तुम संसार को छोड़ के कथा सुनो तो इस संसार के लोगों से गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये तो नहीं छूटता। ये संसारिक मोहमय जीवन कैसे छूटेगा? तो कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुन के लोगों का कल्याण, इस कलयुग वासियों का कल्याण है। तब जाके सूत जी महाराज ने ऋषियों को भागवत की कथा सुनाया है। सज्जनों, इस संसार में भागवत का प्रचार प्रसार तो देवर्षि नारद जी ने किया था, पर सप्ताह प्रवचन की विधि क्या है? ये जब 7 दिन की कथा होती है, ये तो नारद जी को भी नहीं पता था, ये तो सनत कुमार जी के द्वारा पता चला। एक बार देवर्षि नारद तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे तो बद्रीधाम पहुंचे। जहाँ विराजमान थे सनक सनंतर सनातन सनत कुमार जी। जैसे देखा तो सनत कुमार जी ने पूछा कि हे नारद जी, क्या बात है, आप इतनी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमार, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयाणं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमार जी, मैं हर एक क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, हर जगह गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जहाँ देखो बस लड़ाई झगड़ा, जहाँ देखो बस एक दूसरे से झूठ बोला जाता। पर जैसे मैं श्रीधाम वृंदावन गया, वहाँ मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या वे एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी थी और उसके पास 2 मूर्छित बालक, वृद्ध बालक बैठे थे। मैं उस युवती के पास गया, पूछा, देवी आप कौन है? ये 2 वृद्ध बालक ये कौन है? तब उस युवती ने बताया, नारद जी, अहम भक्ति, मैं भक्ति देवी हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये कलयुग के प्रभाव के कारण बूढ़े हो चुके, इसलिए हे नारद जी, आप कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा, सनत कुमार जी, मैं ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए मैंने खूब प्रयास किया, खूब वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, पर कुछ नहीं हुआ। पर जैसे मैं वेद का पाठ कर ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। देवताओं ने कहा कि हे नारद जी, आपको भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करनी है, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है, तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। तो ये सनत कुमार जी, आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो? तब सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी, सबसे बड़ा सत्कर्म तो विद्वानों ने श्रीमद् भागवत को कहा। तो आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। मान गए नारद जी। सुंदर पंडाल बिछाया, व्यास मंच बनाई, वक्ता के रूप में स्वयं सनक सनंतर सनत कुमार जी विराजमान हुए। श्रोता के रूप में नारद जी आए। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ आई। कथा आरंभ हुई। देखिए, कथा में अगर कहीं समझ ना आई तो वक्ता से चर्चा कर लेनी चाहिए। आज सनत कुमार जी कथा में कह रहे थे कि जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति दुष्ट है, अगर वो 7 दिनों की कथा सुन ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। ये बात नारद जी की समझ में नहीं आई। नारद जी बोले, जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, अगर वो कथा सुने और मुक्त हो जाए, ये तो समझ आता है। पर जो व्यक्ति पापी है, दुराचारी है, वो कथा सुने मुक्त हो जाए, ये समझ नहीं आ रहा है। कहा नारद जी, जो व्यक्ति पापी है, दुष्ट है, दुराचारी, चोरी, डकैती, लूटपाट,
जो करता है, अगर वो किसी के द्वारा भी कथा सुन लेता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। अब जैसी बात तो नारद जी ने प्रमाण मांगा, महाराज अब कह तो रहे कोई प्रमाण दीजिए, मैं कैसे मान लूं? तब प्रमाण में नारद सनत कुमार जी ने गोकर्ण उपाख्यान की कथा श्रवण कराई, जो कि मेरे ख्याल से आप सभी इस कथा से सभी परिचित हैं, तो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारी कथा है अभी। तो बिल्कुल 2 शब्द में गोकर्ण उपाख्यान की कथा आपको श्रवण करा के हम सीधे प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे और हो सकेगा तो हम सुखदेव जी की जन्म तक आज कथा श्रवण करेंगे। सभी जानते हैं भद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर जहाँ पंडित जी रहते हैं आत्मदेव। आत्मदेव जी तो बड़े यशस्वी तेजस्वी मनस्वी पंडित हुए, पर जैसे आत्मदेव जी थे ठीक इनकी विपरीत इनकी भार्या, नाम भी बड़ा विचित्र। क्या नाम है? क्या नाम है? धुंधली देवी। क्या नाम है? और धुंधली का अर्थ क्या है? धुंधली का अर्थ है तर्क वितर्क करना। कोई भी बात होता खूब तर्क वितर्क करती धुंधली। तो किसी इनके घर किसी चीज की कमी तो नहीं थी, बस एक ही कमी थी कि इनका कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं। संत ने आशीर्वाद में कृपा करके आत्मदेव जी को बल दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना। अब पत्नी आई, पत्नी को दिया, लेके आत्मदेव जी चले। अब जैसे दिया तो जो धुंधली उसको लेके फिर तर्क वितर्क करने लगे, बोले मैं इस फल को खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती हो गई तब तो बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। मेरे घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मेरे घर चोर आ गया तो भगा नहीं पाऊंगी। खूब तर्क वितर्क करती है और उस फल को नहीं खाती। तो इस धुंधली की बहन है पुतली देवी, गई अपनी बहन के घर, जाके बोली बहन तेरे तो इतने बच्चे हैं, तू गर्भवती भी है, अब तू जिस बालक को जन्म देगी तू उसे मुझे दे देना, इसके बदले में तुझे खूब धन दे दूं। कहा ठीक है। आई धुंधली देवी अपने पति से बोली स्वामी हमने फल को खा लिया और हम गर्भवती हो गए। अब आत्मदेव जी तो भोले सज्जन प्रसन्न हो रहे, पिता बनने वाला। धीरे धीरे समय बीतता, अपने पेट में तकिए को कपड़े को लगा लगा के कहती स्वामी देखो हम गर्भवती। एक दिन कहती है धुंधली स्वामी आप पंडित है, पूजा पाठ कराने जाते हो, मैं घर में अकेली रहती हूँ, एक काम करती हूँ ना, मैं अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, जब ये बालक होगा मैं वापस आ जाऊंगी। कहती जाती है धुंधली। समय बीता, उसकी बहन ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक को धुंधली लेकर आई। जैसे इस बालक को जो आत्मदेव जी देखते प्रसन्न हो गए, खूब उत्सव मनाई, जन्मोत्सव मनाई और बालक का नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और जो फल संत ने दिया था उस फल की परीक्षा लेने के लिए धुंधली ने क्या किया, अपने घर की गौ माता को खिला दिया। 3 महीने बाद गौ मां ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। इसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, कान थे गौ माता के, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों भाई बड़े हो रहे, इकलौता पुत्र है धुंधकारी सज्जन। जहाँ इकलौता पुत्र होता है ना, उसकी बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? इकलौता है, ज्यादा लाड प्यार, जिसको ज्यादा लाड प्यार मिलता है वो जल्दी गलत रास्तों पे जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, सब ऐसे नहीं होते, पर ज्यादातर जिसको ज्यादा लाड प्यार मिले, इसलिए माता पिताओं को चाहिए आप अपने बच्चे से प्रेम करें, अच्छी बात है, लेकिन हर जिद पूरी ना करें। जो बच्चे के लिए सही हो, अच्छा हो, केवल उसी को पूरा करें। आप अगर हर जिद पूरी करेंगे वो फिर आदत बन जाएगी, फिर अगर वो उसके लिए गलत हो फिर भी उस चीज के लिए जिद करेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए लाड प्यार के साथ साथ थोड़ा डांटिए भी। आज धुंधकारी इकलौता पुत्र है, खूब लाड प्यार मिलता, जो मांगता जैसा करता माता पिता सब देते। बचपन से ही गोली कंचों से खेलने लग गया, जुआ खेलने लग गया, धीरे धीरे शराब पीने लग गया। आत्मदेव से के मंदिर जैसे घर को इस धुंधकारी ने शराब का अड्डा बना दिया, जहाँ देखो बस शराब की बोतल पड़ी। तभी एक दिन आत्मदेव जी
कक्ष में उदास बैठे थे, सोच रहे इस बालक से तो मैं बिन पुत्र की अच्छा था। तभी वह गोकर्ण आई, इतना सुंदर उपदेश किया कि उसी समय आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया, घर द्वार सब त्याग के जंगल में चले गए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चले गए। यहाँ कुछ समय बाद धुंधली की भी मृत्यु हो गई। और आज धुंधली इसने क्या किया, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, चोरी भी करने लगा। जैसी धुंधली देवी मरी, धुंधकारी ने क्या किया, 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आए। 5 वेश्याएं भी बड़ी खतरनाक, सोच रही है कि ये धुंधकारी राजा के घर चोरी करके आया। उस नगर के जो राजा थे उसके घर धुंधकारी चोरी करके आया था। फिर राजा के घर चोरी करके आया, एक आध बार पकड़ में भी आया। अब की बार अगर ये पकड़ा गया तो ये तो जाएगा साथ में हम डूबेगा। इसलिए इन वेश्याओं ने क्या किया, रात्रि के 12 बजे सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और जलती हुई अग्नि उसके मुख में डाल के उसको मार डाला। जो भी दत्ता उसको लेके भाग गया। अब जीवन तो व्यतीत हुआ इसके बुरे कार्यों में, अब मर चुका, अब मुक्ति मिलेगी सर? मिलेगी? पाप तो इतना किया कि मुक्ति कहां से मिली? प्रेत तो बनना ही है। आज धुंधकारी प्रेत बन के आत्मदेव जी के विशाल घर में घूम रहे हैं। तभी गोकर्ण तीर्थ यात्रा को आए। रात्रि का समय, तो जिस समय हम संसार के लोग सोते हैं, जो संयमी पुरुष होते हैं वो भगवान के ध्यान में लीन होते हैं। आज गोकर्ण ध्यान में लीन होने वाले थे कि अनेक जानवर, कुत्ते की, बिल्ली की, शेर की, अनेक जानवरों की आवाज आने लगी। गोकर्ण हाथ में जल ली, संकल्प किया, कौन अभी अब जो आपको डरा रहे हो? जैसी पानी का छींटा मारा, सामने धुंधकारी का प्रेत प्रकट हो गया। हाथ जोड़ के खड़ा है, कहे भाई मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने इतना पाप किया कि आज मरने के बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं प्रेत बन के घूम रहा हूँ। हे भाई तुम तो भगवान के भक्त हो, संत हो, कुछ करो, मुझे मुक्ति चाहिए। क्योंकि सज्जनों, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अगर उसे मुक्ति नहीं मिलती तो वो भटकता है, जिससे उसे बड़ी पीड़ा होती है। और ऐसे भटकते हुए जीवों के लिए इस कथा का आयोजन कराया जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज यहाँ तो हमारी यहाँ की जो कथा है वो हमारी गौ माता की सेवा के लिए और स्वयं की स्वतः इच्छा वाली कथा है। जब बरसी वाली कथा होती है तो कई बार लोग पूछते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति के लिए उसको निमित्त बना के कथा का आयोजन करते हैं। तो क्या जिसके लिए भागवत की कथा हो रही है, जिसकी बरसी में, क्या केवल उसी को मुक्ति मिलेगी? ऐसा नहीं। जितने भी प्राणी, जितने भी जीव भटक रहे हैं, छोटे से लेके बड़े, अगर जिसके भी कान में ये कथा जा रही है, सबको मुक्ति मिलती है। एक व्यक्ति के माध्यम से जितने भी जीव कथा सुन रहे हैं, सबको मुक्ति होती है। तो उन सब, अब जीवों को तो मुक्ति मिल रही है, लेकिन जब कथा का आयोजन होता है तो एक व्यक्ति कथा आयोजन करा रहा है, पर उसके माध्यम से 1000 लोग कथा सुन पाते हैं। तो उन सब सुनने वालों को तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन उनसे ज्यादा कराने वाले को पुण्य मिलता है, क्योंकि आपकी वजह से, कराने वालों की वजह से ग्रामवासी कथा सुन पाते हैं। आज यहाँ आपकी सुंदर भारतीय गौ क्रांति की समितियों के द्वारा यहाँ दिव्य आयोजन रखा, तो जितने भी श्रोता आएंगे उनको तो मिलेगी पुण्य, पर उनसे ज्यादा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा ही कथा का आयोजन हुआ है। तो आज जो गोकर्ण है, प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य देवता को जल चढ़ाए। काहे सूर्य देव आप बताइए महाप्रेत की मुक्ति कैसे है? देव ने कहा कि अगर महाप्रेत की मुक्ति करनी है, भागवत की कथा करानी होगी। सुंदर पांडाल बिछाया, व्यास मंच बनाए, वक्ता के रूप में स्वयं गोकर्ण विराजमान हुए। व्यास मंच के दाहिनी ओर सप्तग्रंथी बास बना, जो आप देख रहे हैं इसको सप्तग्रंथी बास कहते हैं। गोकर्ण कहते हैं कि हे भाई धुंधकारी, आप आइए, हम आपकी भी कथा कर रहे हैं।
अब धुनकारी आए सज्जनों, अब एक का कोई शरीर तो होता नहीं कि श्रोताओं की तरह ऐसे आके पंडाल में बैठ जाए। धुनकारी ने क्या किया, जो सप्तग्रंथी बांस बनी थी पहली ग्रंथि पे जाके बैठ गए। पहले दिन की कथा आरंभ हुई, बड़े आनंद से धुनकारी सुन रहा है। और जैसे पहले दिन कथा का विराम हुआ, वो जो सप्तग्रंथी बांस है उसमें जो पहली ग्रंथि है वो फट जाती है। दूसरे दिन की कथा आई, ऐसे दूसरे दिन कथा का विराम हुआ, दूसरी ग्रंथि भी फट गई। तीसरे दिन की कथा आई, जैसे तीसरे दिन की कथा का विराम हुआ, तीसरी ग्रंथि भी फट गई। ऐसा करते करते 7 दिनों की कथा आई और जैसे ही 7वें दिन कथा का विराम हुआ, वो सप्त ग्रंथि बांस फट जाती है। भगवान के धाम से भगवान के 4 पार्षद विमान लेके आए। जैसे उस विमान में धुनकारी चढ़ने वाले थे कि गोकर्ण ने रोक दिया, कहा रुकिए। पार्षदों से पूछा, कौन है भैया, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भाई को? पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई ने 7 दिनों की सुन ली है, इसलिए तुम्हारे भाई की मुक्ति हो चुकी। हम धुनकारी को स्वर्ग ले जाने आए हैं। अब जैसी कहा तो गोकर्ण ने बड़ी प्यारी बातें कही। गोकर्ण ने कहा कि महाराज कथा तो सबने सुनी है, पूरे गांव वासियों ने सुनी, आप सबको लेकर आइए, अकेले मेरे भाई को क्यों ले जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा गोकर्ण, कथा तो सबने सुनी सजन, पर कथा सुनने में अंदर का बोध आता है। जो व्यक्ति पूरे ध्यान से कथा सुने, पूरे 7 दिन की कथा पूरे ध्यान से जो सुनता है, केवल उसी की मुक्ति होती है। अब जो व्यक्ति तो आ गया पर मन घर में, ऐसे लोगों की भला क्या मुक्ति होगी? इसलिए सज्जनों, आप सबको अवसर मिला है, इसका पूरा लाभ उठाए। आज जैसे धुनकारी ने 7 दिनों की कथा सुनी, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो धुनकारी ये प्रमाण है कि जिसने भी पापी से पापी व्यक्ति अगर इस कथा को सुन ले, उसको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। और आज शरद कुमार जी के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुन करके आज जैसी कथा विराम हुआ, भक्ति देवी की कष्ट की भी निवृत्ति हुई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो जाता है। बोली बांकी बिहारी लाल की। इस प्रकार से महात्मा की कथा आती है। संक्षिप्त रूप में मैंने आपको महात्मा की कथा श्रवण कराई। और आइए अब आगे आप सभी प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। उससे पूर्व एक छोटा सा भजन, जिन संतों की कृपा से आज हमें सत्संग करने का मौका मिला है, उन संतों के चरणों में प्रणाम करें। उसके बाद हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी
संतन संग चले पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग चले पुण्य कमाए, राम चरण राधे अच्छी बने, संतन संग राधे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग राधे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग राधे तेरी अच्छी बनेगी। रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग राधे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। आइए इस प्रकार महात्मा की कथा आती है। आगे आप हम सभी प्रथम इस में प्रवेश करिए। तो देखिए सज्जनों, आप सबने महात्मा की कथा श्रवण की, तो महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का अर्थ होता है महत्व। हम क्यों अपने घर द्वार सबको छोड़कर यहाँ कथा सुनने आते हैं? अब देखिए, कथा तो मेरे ख्याल से आप सबने सुनी है, एक बार सुने। आपके ग्राम में हर वर्ष कथा होती है, अभी हो भी रही है और आगे होगी भी। तो कथा तो सबने सुनी है, पर ये बार बार कथा सुनने से क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। देखिए, भगवान ने हमें कान दिए, सबके पास है ना, सबको दिया है ना। कान क्यों दिए भगवान ने? किस लिए? सुनने के लिए भगवान ने हमें ये तो कान दिए। तो देखिए, सुनने की जो वस्तु होती है यहाँ से तो सुन लेते हैं, पर भगवान ने ऊपर का ये ढांचा क्यों बनाया? देखिए इसकी बनावट कैसी है, एक पात्र की तरह, एक दोने की तरह है। मानिए भगवान ने प्रत्येक मनुष्यों को ये कान रूपी दोना देकर के कहा है कि जब भी कोई पीने की वस्तु होती है तो आप क्या करते हो? उसको पात्र में रख करके पीते हैं। तो इस प्रकार कथा सुनने के लिए भगवान ने हमें ये दो कान रूपी दोने दिए। तो आप इसमें जितना भर भर की कथा सुन सके उतना सुनने का प्रयास करें। अच्छा देखिए, दोनों पात्र में अंतर होता है। आपने सामान्य पात्र लिया, कटोरा लिया, उस कटोरी की जितनी क्षमता है उसमें उतना ही दूध आएगा, उतना ही पानी आएगा। ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा।
लेकिन ये कान रूपी दोना ऐसा है, आपने पहले भी कथा सुनी है, तब भी कान रूपी दोना भरता नहीं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए। तो ये कान एक दोना है, तो आप इसमें जितना भर भर के कथा सुन सके उतना सुनने का प्रयास करें। और हमारे शरीर में सबसे सुंदर जो इंद्रियां होती वो हमारी कान ही है सज्जनों, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, आदान भी करती है, प्रदान भी करती, लेती भी है, देती भी है। नेत्र है, अच्छे स्वरूप का दर्शन भी करती है और सामने वाले को दिखा भी। नेत्र से पता चलता है आप क्रोध है कि आप गुस्से में कि खुश है। तो आंख लेती भी है, देती भी है। मुख है, रसना है, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण भी करती है, सामने वाले को दो चार सुना भी देती है। तो मुख ग्रहण भी करती है और देती भी है। हाथ है, दान लेती भी है, दान देती भी है। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिया आदान प्रदान दोनों करती है, पर कान मात्र एक ऐसी इंद्रिया है जो केवल ग्रहण करती है, देती कुछ नहीं, केवल सुनती है। देती क्या देती बताइए। और इस कान के माध्यम से ही न जाने कितने भक्त ठाकुर को प्राप्त करेंगे। एक भक्त ले लीजिए जी, सूरदास जी महाराज। नेत्र थे सूरदास जी के, नेत्र नहीं थे, पर भगवान की ऐसी भक्ति जो भगवान के अनन्य भक्त कहलाए, श्री सूरदास जी महाराज। इसलिए सज्जनों, कान एक दोना है, तो आप इसमें जितना भर भर के कथा सुन सके उतना सुनने का प्रयास करें। एक बार आपने कथा सुनी तो मन में ये भावना लाए, एक बार तो सुन लिया, कितनी बार सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे उतना आनंद आएगा, क्योंकि ये भागवत की कथा है ही ऐसी आनंद प्रदान करने वाली। ठाकुर की कथा आनंद प्रदान करती है। कई बार आप लोगों के मुख से सुना होगा, वहां कथा सुनने गए, वहां तो बड़ा मजा आया। कथा में मजा नहीं आता, कथा में आनंद आता है। आइए प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का आप हम सभी गान करें। मेरी आवाज सबको स्पष्ट सुनाई दे है ना? मेरा स्वास्थ्य खराब है, गला बैठ चुका है, सर्दी बहुत है, इसलिए भजन गाने में थोड़ी तकलीफ, बोलने में तकलीफ हो रही है। आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें मुझे ठीक कर दे, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे भजन सुना सकूं। आइए प्रथम श्लोक का गान करिए। जन्माद्यश्यतुं वयादितरतश् चारिथे सभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुहन्ते सूरया तेजो मणिर्विदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद का ये पहला श्लोक। जन्माद्यश्यतुं वयादितरश्चारिथे सभिज्ञ स्वराट। वो भगवान जो सत्य है, जो स्वराट है। तो जब भी किसी ग्रंथ की रचना होती है तो जिस भी भगवान का वो ग्रंथ लिखा जाता है उसमें उन देवताओं की स्तुति की जाती है, पर इस भागवत में किसी भी देवता की स्तुति नहीं की है, इसमें सत्य की स्तुति की है। व्यास जी लिखते हैं कि मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ तो इस समस्त सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते और लय भी कर देते। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया गया है इस श्लोक में। आगे लिखते हैं, निगम कल्पद्रोर्गलितं फलं शुकमुखादिवितृतम् पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयः। लेकिन निगम कहते हैं वेद को,
वेद रूपी जो कल्प वृक्ष, उसी का पका पकाया फल ये श्रीमद् भागवत है। वेद क्या है? बोले जितने भी वृक्ष है वेद। ये भागवत क्या है? भागवत है उस वेद रूपी वृक्ष का फल। आगे सूजी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुखदेव जी की जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। आइए आप हम सभी सुखदेव जी के जन्म की कथा में प्रवेश करें। सूजी महाराज कहते ऋषियों, गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे एक तोते के रूप में। तो जो श्री राधा रानी है बोली, हे पुत्र हे वत्स, आप जाइए मृत्यु लोक और जाकर के आप जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करना। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले नहीं नहीं राधा रानी, मैंने सुना है कि वहां जाने से माया पकड़ लेती है। माया किस कहते हैं? पत्नी पुत्र परिवार, इसी को मोह माया कहते हैं। अब मैं गया, मुझे माया ने पकड़ लिया तो मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी बोली नहीं पुत्र आप जाइए, आपको माया नहीं पकड़ेगी। और सुखदेव जी महाराज उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर्वत गए और एक पक्षी के गर्भ से सुखदेव जी ने जन्म लिया, एक अंडे के रूप में। तो कैलाश पर्वत है सज्जनों, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। तो ठंड के मारे सुखदेव जी के जो माता पिता सो पक्षी सुखदेव जी को वही बड़ा छोड़ दिया, उड़ गए। तो कैलाश पर्वत है सज्जनों, कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? दुर्गा मैया। कौन रहते हैं? जोर से बोलिए। भोलेनाथ माता पार्वती। तो ये तो रही कैलाश पर्वत की बात। आइए थोड़ा स्वर्ग लोक क्यों चले। आज स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्ग में सभा हुई, सब आए हैं, गंधर्व गंधर्वियां नृत्य कर दिया, नारद जी और पूरी संतों की मंडली भी आ गई। तो सभा में बात हुई कि सबसे श्रेष्ठ कौन? किसी ने सोना को कहा, किसी ने चांदी को, किसी ने हीरे, किसी ने मोतियों को। नारद जी बोले सबसे श्रेष्ठ मेरे लक्ष्मी नारायण। इतना प्रेम है, कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाती, कभी एक दूसरे को कहीं छोड़ के नहीं जाते, सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण। अब जैसे कहा तो वही थी संतों की मंडली। संतों की मंडलियों ने कहा कि नारद जी अगर सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण होते, हर जगह एक साथ जाते, तब वो नारायण भगवान जब को छलने के लिए गए वामन रूप में, तब तो अकेले गए। इतना प्रेम है, माँ लक्ष्मी को भी साथ लेके जाते। जब गजेंद्र को बचाने के लिए गए तब तो अकेले गए। इतना प्रेम था, माँ लक्ष्मी को भी साथ लेके जाते। लक्ष्मी नारायण भी श्रेष्ठ नहीं। अब जैसी कहा तो नारद बोले अच्छा, मेरे लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठ नहीं बताया, आप लोग बताइए कौन श्रेष्ठ। संतों ने कहा सबसे श्रेष्ठ मेरी लक्ष्मी, मेरे बाबा भोलेनाथ माता पार्वती है। इतना प्रेम है, कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाती, कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जैसी का लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नारद जी अच्छा चलो मैं जाऊं और वहां झगड़ा ना हो संभव नहीं। क्योंकि नारद जी का एक परिचय बताऊं आपको। जिस घर में रोज झगड़ा होता है, रोज महाभारत हो, अगर उस घर में नारद जी चले जाएंगे सज्जनों, तो समझिए उस दिन से वहां का महाभारत खत्म। पर जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, बड़े प्रेम से रहते, अगर उस घर में नारद जी चले गए तो समझो उस दिन से वहां का महाभारत चालू हो जाता है। ये नारद जी का परिचय। जैसी सुना कभी झगड़ा नहीं करते। हाँ चलो मैं जाके देखूं, मैं जाऊं और झगड़ा ना हो संभव है नहीं। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते पहुंचे कैलाश पर्वत। जैसी कैलाश पर्वत गए तो भोलेनाथ तो राम नाम की समाधि में लीन थे, माँ पार्वती होती है। जाते नारद जी खूब मैया ने स्वागत, आइए नारद जी आपका खूब स्वागत है, भोजन इत्यादि दिया। फिर मैया पूछी नारद जी क्या बात है, मैंने सुना आजकल आप मृत्यु लोग जरा बंद कर दी, क्या हुआ भाई? नारद जी बोले मैया क्या बताऊं, मुझे नहीं पृथ्वी जाने का ही मन नहीं करता। जहाँ देखो बस लड़ाई झगड़ा किया जाता है, जहाँ देखो बस एक दूसरे से झूठ बोला जाता है, एक दूसरे से बातें छिपाई जाती है। जैसे कहा भैया मुस्कुराने लगे और कहा कि अरे नारद जी अब मैं
अपनी और मेरे स्वामी की क्या बताऊं। मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते कि मुझसे कोई बात नहीं छिपाते, सारी बात मुझे बताते। नारद बोले अच्छा भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके स्वामी आपसे कोई बात नहीं छिपाते, सब बताते हैं। अब जो कराने आए थे वो कहना आरंभ किया। नारद जी ने कहा अच्छा माता तो आपके स्वामी आपसे सारी बात बताते। कहा हाँ नारद जी सब बताते, कुछ बात नहीं छिपाते। बोले कोई बात नहीं छिपाते। कहा भैया तो सब बताते हैं, तो ये बात तो बाबा ने जरूर बताया होगा कि भोलेनाथ अपने गले में जो मुंडमाला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात तो जरूर बताया होगा। जैसी कहा मैया बोली मुझे तो सब बताते मेरे स्वामी, आज तक नहीं बताया कि गले में जो मुंडमाला पहने हैं उसमें किसके मुंड है, आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा भैया बस मैं जान गया आपके स्वामी आपसे इतना प्रेम करते। अरे मैया जिस मुंडमाला को बाबा 24 घंटे गले पे धारण करते हैं आज तक ये नहीं बताया कि उसमें किसके मुंड लगे हैं। बस मैया मैं जान गया आपके स्वामी आपसे इतना प्रेम करते। कह के नारद जी चले। अब जैसे गए महाराज, अब झगड़ा कराने के लिए इतना ही काफी है कि नहीं माता है, इतना ही काफी। जो माता पार्वती इतनी क्रोधित हुई अपने सारे आभूषण निकाल के फेंक दिया, अब मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में चली गई। कोप भवन किसे कहते हैं, पुराने समय का नियम था। लोग घर बनाते थे तो पत्नियों के रूठने के लिए एक अलग सा कमरा बनाते, जब देवियां रूठती थी तो वही चली जाती। अब पति देव बेचारे जान जाते हमारी देवी जी गुस्सा है, उसको कहते थे कोप भवन। तो यहाँ में जितने भी चाचा जी लोग बैठे ना, आप सबको भी कह दो आप सब भी अपने अपने घर में हमारी माताओं के लिए एक कोप भवन जरूर बनाइए। माता होना चाहिए, बताना नहीं पड़ेगा। वहां एक बार चले गए पतिदेव जान जाएंगे हम हमारी पत्नी गुस्सा है। तो आज माँ पार्वती गई कोप भवन में, भोलेनाथ आए, देखा देवी कोप भवन, जान के गुस्से क्या बात है। जाते हैं भोलेनाथ, कहा देवी क्या बात है आप गुस्सा हो हमसे। मैया तो इतनी गुस्सा है, माँ पार्वती क्रोध से कहने लग गई ले आप बाहर से काले हो ये तो पता था, पर आप भीतर से भी काले हो ये आज पता चला। हाँ भोलेनाथ बोले भीतर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है, अब मैंने आपसे क्या कपट किया भाई। मैया बोली कहते हमसे बड़ा प्रेम है, सारी बात बताते, पर आज तक ये नहीं बताया कि गले में जो मुंडमाला पहने उसमें किसके मुंड है, आज तक नहीं बताया। जैसे कहा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, अच्छा देवी तो आप इसलिए गुस्सा हो। अरे देवी ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आपकी ही मुंड है। वैसे तो आप ब्रह्मा है, जगदम्बा है, जगत की माँ है, पर लीला की सिद्धि के लिए जब आप अलग अलग अवतार लेती हो तो आपकी याद बनी रहे, इसलिए हमने आपके मुंडों को धारण किया। वे किसी और की नहीं देवी, ये आपकी ही मुंड है। देखिए आपसे कितना प्रेम करते। जैसे मैया से जब तौर क्रोधित हो गई, ले रे राम राम तो आप कपटी महाकपटी हो कैसे, ले ऐसी कौन सी दवाई खा रखे हो, ऐसी कौन सी औषधि खा रखी हो तो आप कभी मरती नहीं, बार बार मुझे ही मरना पड़ता है। अगर इतना ही प्रेम होता ना मुझे भी वो दवाई खिलाते, मुझे भी औषधि खिलाते जिसे खाकर मैं भी अमर हो जाती। हे स्वामी मुझे भी उस औषधि का पान करना है। भोलेनाथ गंभीर हो गए, कहा देवी हमने अद्भुत कथामृत का अमर कथा का हमने पान किया, इसलिए मैं कभी मरता नहीं। देवी बोली हे स्वामी मुझे भी अमर कथा का पान करना है। भोलेनाथ बोले ठीक है देवी हम आपको अमर कथा का पान कराएंगे, पर इसके कुछ नियम होते हैं। मेरे 3 नियम है। पहली बात सज्जन जब भी इस भागवत की कथा को सुने बिल्कुल एकाग्र होकर बिल्कुल ध्यान से सुने, बीच में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप कथा में आ गए तो बीच में उठना नहीं चाहिए, कथा के अंत में लास्ट में उठना चाहिए। और तीसरी बात इस भागवत की कथा को हमेशा वक्ता के सामने बैठ के सुना जाता है, पीछे से नहीं। अगर आप पीछे से सुनेंगे तो आपको ब्रह्म विद्या की चोरी का अपमान लगेगा, इसलिए कभी भी पीछे से नहीं सुनना। हे देवी
मैं जब कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रही हो? एक काम करिएगा, मैं जब कथा सुनाऊं आप बीच में हुकारू लगाना, जिससे मुझे पता चले हाँ देवी जी कथा सुन रही है। पूरे कैलाश पर माँ पार्वती और भोलेनाथ के अलावा तो कोई है नहीं। वक्ता के रूप में भोलेनाथ, श्रोता के रूप में माँ पार्वती विराजमान हुई, और जहाँ भोलेनाथ बैठे थे ठीक उनके पीछे वो सुख पक्षी सुखदेव जी का अंडा वो पड़ा था। महादेव कथा आरंभ किए, वो मैया हुकारू लगा रही, कहते कहते पहले दिन कथा का विराम हुआ। और जैसे पहले दिन कथा का विराम हुआ उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा आई, पहले दिन की कथा में जो सुखदेव जी का अंडा था वो फूटा। दूसरे दिन की कथा आई, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरे दिन की कथा को जो सुख पक्ष बड़े आनंद से सुन रहे। चौथे दिन की कथा आई, अब चौथे दिन की कथा तो महाराज क्या कहे, आनंद की कथा, हमारी कन्हैया के जन्म की कथा बड़े आनंद से सुख पक्षी सुन रहा। पांचवें दिन छठे दिन की कथा आई तो कथा में भोलेनाथ बता रहे थे कि जब श्री उद्धव को पता चला कि भगवान हम सबको छोड़ के जाने वाले हैं, उद्धव जी गए प्रभु के पास, पूछने लगे प्रभु बताइए भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। और जब इन प्रश्नों के उत्तर बाबा दे रहे थे उसी समय माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। कि माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा हमारे आपके जैसे नहीं कि एक दिन 4 घंटे की कथा हुई फिर ऐसा ही, उनकी कथा निरंतर 7 दिनों तक चलती रही। न बीच में भोजन लिया, न जल लिया, कुछ भी नहीं। इतने दिनों से मैं कथा सुन रही, आलस तो आएगा ही। देखिए मैं कहीं सुनी थी, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, संतों की वाणी से मैंने सुना है कि कुंभकर्ण जब मरा तो कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा रानी। तो जैसे कुंभकर्ण मरा तो निद्रा देवी ने सोचा कि मैं भगवान से बदला लूंगी। अब सोच तो लिया, वो है निद्रा देवी, अब वो भगवान से थोड़ी बदला ले सकती है, उसमें सामर्थ्य है कि भगवान से बदला लेने की। तो निद्रा रानी बोली भगवान से तो बदला लेने में मेरी सामर्थ्य है, तो क्या हुआ, मैं इनके भक्तों से बदला लूंगी। जैसे वो कथा सुनने आएंगे उनके ऊपर जाके बैठ जाऊंगी। पर ऐसा भी नहीं, जो ध्यान से कथा सुनते ना वो इनसे बच सकते हैं। तो इसलिए आप जब कथा में आए हैं, जब भी जाते हैं तो पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये निद्रा रानी कभी भी आक्रमण कर सकती है। आज माँ पार्वती के ऊपर निद्रा देवी ने आक्रमण कर दिया। अब जैसी सुख पक्षी ने देखा अरे देवी तो सो गई, अभी सो जाएंगी तो ये कथा हुकारू लगाना बंद कर देंगी, हुकारू लगाना बंद कर देंगी, बाबा जान जाएंगे कि देवी सो गई, और जान जाएंगे फिर कथा सुनाना बंद कर देंगे, और मैं जो इतने आनंद से सुन रहा सब बंद हो जाएगा। तो क्या करूं? देखिए तोते की ये खासियत होती है, जब भी तोता कोई शब्द बार बार सुने तो उसको क्या कर लेता है, रख लेता है। तोते की खासियत होती है। तो आज जैसी माँ पार्वती को निद्रा देवी ने घेरा, सुख पक्षी ठीक मैया की आवाज में हुकारू लगाना चालू कर दी। अब कथा 7वें दिन की आई, जय श्री विराम हुआ, महादेव ने जोर से जयकार लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जयकार लगाया मैया। और बोले अच्छा स्वामी, तो भगवान ने उद्धव जी के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? भोलेनाथ बोले क्या उत्तर दिया? मतलब स्वामी हमें क्षमा कर दी, हम सो गई। आप सो गई थी? ये हुकारू कौन लगा था? क्योंकि हमारे यहाँ हम दोनों के अलावा तो कोई है नहीं। आगे देखा कोई नहीं, दाया देखा कोई नहीं, बाया देखा कोई नहीं। जैसी बाबा पीछे मुड़ के देखा सुखदेव जी का ना पड़ा है। इतना क्रोध आया, बोले इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, ये जीवित नहीं रह सकता। ये सामने बैठ के कथा सुनता मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इसने पीछे से कथा सुनी, ब्रह्म विद्या की इसने चोरी की, अभी जीवित नहीं रह सकता। हाथ में त्रिशूल लिए पक्षी को मारने दौड़े, आगे सुख पक्षी पीछे बोले ना दौड़ाए रहे। तो कैलाश पर्वत के नीचे पड़ा बद्री धाम,
जहाँ विराजमान थे श्री वेद व्यास जी महाराज अपनी पत्नी विक्का देवी के साथ सम्याप्रास आश्रम में। तो विक्का देवी कह रही थी, शाम का समय था, बुढ़ापा आ गया है स्वामी, कोई संतान ही नहीं है। व्यास जी समझा रहे, देवी चिंता ना करो, भगवान की कृपा होगी, जरूर होगा। तभी उसी समय विक्का देवी को जमाई आई, और जैसी जमाई आई सुख पक्षी ऊपर से उड़ते उड़ते आया और विक्का देवी के मुख के द्वारा गर्भ में सुखदेव जी प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी का गर्भ में प्राकट्य हुआ। पीछे से बोले ना ताई, जैसे व्यास जी ने देखा, व्यास जी बोले, अरे प्रभु आप कोई कम था, हमें बता देते, हम आ जाते, क्या हुआ? कहा आपने चोर को देखा है? व्यास जी ने चोर? हाँ वो चोर मैं कैलाश पर्वत से चोरी करके आया, आपने देखा है? व्यास जी बोले, प्रभु क्यों मजाक कर रहे? कल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, प्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं? एक चोर को क्या चाहिए? किसकी चोरी करता है सजनों? सोना चांदी रुपया पैसा इन सब की चोरी करता है। और प्रभु आपके कैलाश पे ये सारी चीज तो है नहीं, भूत प्रेत सांप बिच्छू ये सब वास करते। अब किस चोर की इतनी हिम्मत कि आपके कैलाश पे जाके आपके सांप बिच्छू को चुराए? क्यों मजाक करे? बाबा ने कहा, मैं उस चोर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस चोर ने ब्रह्म विद्या की चोरी की और अभी वो आपकी पत्नी के गर्भ में गया। मैं अभी जा रहा हूँ, 12 वर्ष के बाद आऊंगा, 12 वर्ष की मेरी समाधि होगी, जब मैं आऊंगा तो आप मुझे इस चोर को वापस लौटा देना। कह के बाबा चले। गर्भ के सुखदेव जी ने क्या कहा? गर्भ के सुखदेव जी बोले, बाबा 12 वर्ष की समाधि हो गई, अब तो 16 वर्ष की लेंगे। समय बीता, 12 वर्ष हुए, बाबा आए, चोर को वापस करो। व्यास जी ने कहा, प्रभु चोर तो अभी तक बाहर नहीं आया। सुन के बोले नाथ को बहुत आश्चर्य हुआ। तो व्यास जी कहते, प्रभु आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? बोले कहिए। तो बाबा एक तो आप कहते हैं कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो कभी मरता नहीं है, और दूसरी बात कि आप इस चोर को मारने आए हैं। तो या तो आपकी अमर कथा झूठी या फिर अपने क्रोध पर आपने काबू नहीं पाया। जैसी कथा बाबा को याद मिले, अरे राम राम, क्रोध में मैं ये तक भूल गया कि इस चोर ने का पान कर लिया है। महादेव चले गए। धीरे धीरे समय हुआ, 16 वर्ष बीती। विचार करिए माता, आप तो बालक में घर में बालक को 9 महीने रखती, आपको कितनी पीड़ा होती है। वहाँ तो विक्का देवी इतने वर्ष बीत गए, विक्का देवी की क्या हालत होगी? कह रही व्यास जी से, स्वामी इतना समय बीत गया, ये बालक तो बाहर ही नहीं आ रहे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है, कुछ करिए, इस बालक को बाहर निकालिए। गर्भ की सुखदेव जी से व्यास जी वार्ता करने लगे, पुत्र आप जल्दी बाहर आइए, आपकी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी बोले, नहीं नहीं, मैंने सुना है बाहर आने से माया पकड़ लेती, मुझे माया ने पकड़ लिया तो? व्यास जी बोले, आपको माया नहीं पकड़ेगी, मैं आपको वचन देता हूँ। मान गए और धीरे धीरे सुखदेव जी विक्का देवी के गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते सुखदेव जी सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास पुत्र पुत्र कहते हुए जाए, पर एक बार भी सुखदेव जी पीछे मुड़ के नहीं देखते। जंगल पहुंचे, सुखदेव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर सुखदेव जी की ओर से उस वन के जो वृक्ष हैं वो सुखदेव जी से कहते हैं, वो व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास आप चले जाइए, कि अभी जो आपके पुत्र बन के आए हैं, पूर्व में आप इनके पुत्र रहे होंगे। व्यास जी चले गए। इस प्रकार कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। आइए, इस प्रकार कथा तो बहुत है, आज की कथा परीक्षित जन्म तक होती है, पर 9:30 बज चुके हैं और समय काफी हो गया, इसलिए 10-15 मिनट की कथा और है, फिर हम आरती में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी का वंदन करते हैं। यम प्रवदन्तमनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह आतुर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतमातारगोभिने दुष्टम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी का वंदन अभिनंदन स्वागत किया। आइए आप हम सभी कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें। बोले सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्रकार कथा सुनाने वाले शिशुदेव जी महाराज का जन्म हुआ। आइए, ज्यादा समय की कथा नहीं है, 10-15 मिनट की कथा और है। आगे श्री वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में, उनकी कुटिया में देवर्षि नारद आए और 4 मंत्र में संपूर्ण भागवत का ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को किया। और फिर श्री व्यास जी महाराज 4 मंत्र से 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 333 अध्याय करते हुए इस ग्रंथ की रचना करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार ग्रंथ की रचना होती है। तब ग्रंथ की रचना तो हो ही सज्जनों, पर दिक्कत ये कि अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय से मात्सर्य निकलेगा। मात्सर्य अर्थात आपके पड़ोसी है, तो आपके पड़ोसी को खुद धन में वृद्धि हो रही, प्रतिष्ठा पा रहे, तो उनकी प्रतिष्ठा को देखकर अगर आपको वो चुभने लगे, आपको काटने लगे, उसी का नाम है मात्सर्य। मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर होता है सज्जन। मच्छर जो होता है वो बाहर से काटता है, मच्छर जो होता है वो भीतर से काटता है। और बाहर के मच्छर के लिए आप मच्छरदानी लगा लेंगे, और भीतर जो मच्छर रूपी मच्छर बैठा है इसके लिए कौन सी मच्छरदानी लगाएंगे? है कोई मच्छरदानी? आपने देखा होगा कि ईर्ष्या कभी अपनी बराबरी वालों में नहीं होती। जो हमसे ऊपर उठ रहे लोगों को उनके प्रति ईर्ष्या हो रही है। संत कहते हैं आज व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना अपने पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी है। मेरा पड़ोसी सुख में ना हो, यही सोच सोच कर दुखी। देखिए ईर्ष्या कितनी भयानक होती है, आपको बताओ। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, तो पंडित जी की इच्छा हुई वरदान प्राप्त करने की। तो पंडित जी ने क्या किया, लगे महादेव को मनाने मंत्रों के माध्यम से। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबितम भुजंग तुंग लगे बाबा को मनाने। एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए, अब प्रकट होके बोले पंडित जी मैं आपकी तपस्या से मंत्रों से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो क्या चाहिए। अब जो पंडित जी बेचारे इतने प्रेम से भगवान को बुला रहे थे कि क्या मांगना है यही भूल गए। हाथ जोड़ के बोले प्रभु मैं आपको इतने प्रेम से बुला रहा था कि क्या मांगना है मैं यही भूल गया। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, वरदान में एक शंख दिया। बोले ये शंख जब भी तेरी इच्छा होगी कुछ मांगने की तो इस शंख से मांग लेना, पर हाँ एक बात याद रखना, इस शंख की खासियत है कि अगर तू इस शंख से अपने लिए कुछ मांगेगा तो तुझे तो एक मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा। यानी तूने अगर इससे अपने लिए 1 लाख पैसा मांगा तो तुझे तो 1 मिलेगा, पड़ोसी को कितना? हाथ से भी इशारा करेंगे तो समझ जाओगे कितना। हाँ 2 लाख मिलेगा। तो कुछ मांगना सोच समझ के मांगना। हाँ ठीक है। अब आए पंडित जी शंख को लेके लाल वस्त्र से उसको ढका, पूजा घर में रख दिया। सीधे गए अपनी पंडिताई के पास, कहा देवी शंख से मांगना ही कुछ, अगर हम इसके लिए कुछ मांगेंगे ना तो अपने लिए कुछ मांगेंगे तो पड़ोसी को ज्यादा मिलेगा, इसलिए कुछ मांगना नहीं। कह के पंडित जी चले भिक्षा वृत्ति को। अब जो पंडिताई थी बेचारी स्वभाव से बड़ी सीधी बड़ी भोली वाली थी, जैसी पंडित जी गए पंडिताई ने क्या किया, उठा लिया शंख, वरदान मांगने लगी। क्या वरदान मांगी? ले हे शंख देवता वरदान दीजिए कि मेरा 1 मंजिल का मकान बन जाए। अब जैसी का 1 मंजिल का मकान बने तो इनका तो 1 मंजिल का बना, पड़ोसियों का 2-2 मंजिल का बन गया। कहा हे शंख देवता वरदान दीजिए मेरे घर में एक अच्छी सी नौकरानी आ जाए। तो इनके घर तो 1 आई, पड़ोसी के घर कितनी? 2 आई। हे शंख देवता वरदान दीजिए मेरे घर में बढ़िया सी कार आ जाए। तो इनके घर तो 1 आई, पड़ोसी के घर। ये चलता रहा।
अब कुछ समय बाद पंडित जी आए। पंडित जी आए तो देख रहे सबका घर बड़ा बड़ा, मेरा घर ही सबसे छोटा है। जान गए देवी जी ने कुछ गड़बड़ किया। आए कहा, देवी आपने शंख से कुछ मांगा है क्या? पत्नी बोली, हाँ स्वामी, हमने शंख से मांग लिया। जैसे सुना इतना आया क्रोध। क्रोध आया तो पत्नी को कुछ नहीं बोला, उठा लिया शंख और वरदान मांगने लगे। हे शंख देवता, वरदान दीजिए, जो मेरा 1 मंजिल का मकान है ये अभी के अभी टूट जाए। अब जैसे का टूट जाए तो इनका तो एक गया, पड़ोसियों का दोनों का दोनों चला गया। हे शंख देवता, वरदान दीजिए, मेरे घर में ये जो नौकरानी आई है ये अभी की अभी स्वर्गवासी हो जाए। तो इनकी तो एक गई, पड़ोसियों की दोनों की दोनों चली गई। कहा, हे शंख देवता, वरदान दीजिए, मेरे घर के सामने एक कुआं आ जाए। तो इनके घर तो एक कुआं है, पड़ोसी के घर के आगे दो बड़े बड़े कुएं आ गए। अब इतना भी ठीक है, पर अब तो महाराज पंडित जी ने हद ही कर दी। पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा, हे शंख देवता, वरदान दीजिए, ये जो मेरी 2 आंख है, इसमें जो ये मेरी 1 आंख है ये अभी के अभी फूट जाए। जैसी का फूट जाए, इनकी तो एक गई, पड़ोसियों की दोनों की दोनों चली गई। घर से बाहर आए, उसी कुएं में गिर गिर कर सब मर गए। अब इनका तो एक बचा है, जैसे तैसे बच गए। तो कहने का ईर्ष्या में व्यक्ति ये तक भूल जाता है, ये सोच आ जाता है कि मेरा भले कुछ जाए तो जाए, पर मेरे पड़ोसी को मुझसे डबल जाए। आज व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना पड़ोसी के सुख को देकर। पर भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय से ये मत्सर्य, ये बैर, ये द्वेष भाव निकल जाए। अगर आपके पड़ोसी को धन में वृद्धि हो रही है, प्रतिष्ठा पा रहे, तो उनकी वृद्धि को देखकर अगर आपके हृदय में प्रसन्नता आए तो आप भागवत सुनने के अधिकारी बन सके। व्यास जी सोच रहे, मैंने ग्रंथ की रचना तो कर दी, पर भागवत सुनने का अधिकारी भी जिसके हृदय से काम क्रोध निकल गया। कौन है? तब मन में भाव आया, भागवत सुनने का अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है, पर उसकी तो मन में समाधि लगी है, वो कैसे आएगा? तब व्यास जी ने क्या किया, छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया, भागवत का एक श्लोक रटा दिया। कहा, जाओ जहाँ सुखदेव की समाधि लगी है वही मंत्र का उच्चारण करना। सारे शिष्य गए, जाकर के मंत्र का उच्चारण करने लग गए। वरहापीडं नटवरे वपू कैनयो कैनिकारं विव्रजवांश गणक कपिशं वैजयन्तीं शमाला। श्लोक का उच्चारण किया। श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है, देखो हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर कृष्ण, सिर पर मोर पंख है, गले में बैजंती माला, सांवला चेहरा है, भगवान के रूप माधुरी का वर्णन। जैसे शिवदेव जी ने सुना उनकी समाधि टूटी, कहा, शिष्य और गाओ ना। शिष्य बोले, हमें तो इतना ही आता है, आपको और जानना है तो चलिए हमारे गुरुदेव के पास। ऐसे बहुत सारे श्लोक। सुखदेव जी सोचे होगी कोई, फिर समाधि में लीन हो गए। शिष्य गए व्यास जी के पास, देखा अभी भी सुखदेव नहीं आया, फिर भागवत का एक श्लोक हटा दिया, कहा, बोले अच्छे से मंत्र का उच्चारण करना। सारे शिष्य गए, पुनः श्लोक का उच्चारण करने लगे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम विंध्याचया पायरापि सद्वी लेभे गतिं धतृचितारं ततुन्यं कमवारयानुं शरणं व्रजे। इस प्रकार श्लोक का उच्चारण किया। श्लोक का अर्थ क्या है? बोले, देखो राक्षसी पूजना हमारे बाल कृष्ण प्रभु को मारने आई है, इस अन्न पे विष लगा करके। पर हमारे प्रभु ने क्या सोचा? भगवान ने सोचा, भाई ये पूतना मुझे मारने आई है, पर इस पूतना का स्वभाव मुझे बिल्कुल मेरी यशोदा मैया जैसे लगता है,
इसलिए भगवान ने क्या किया, जो गति, जो मुक्ति 1000 वर्ष के बाद यशोदा मैया को मिलनी थी, भगवान ने वही गति, वही मुक्ति इस पूतना को प्रदान कर दी। भला बताइए, भगवान जैसा दयालु कौन होगा। मारने आई पूतना, उसे भी मोक्ष प्रदान कर दिया। आगे पंचम दिवस की कथा में आप पूतना उद्धार की कथा श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार जैसे मंत्र का उच्चारण किया, सुखदेव जी की समाधि टूटी। कहा, अरे शिष्य और गाओ ना। शिष्य बोले, हमें तो नहीं आते, आपको और जाने तो चलिए आपके पिता व्यास जी के पास। ऐसे 18,000 श्लोक हैं और अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, दौड़ पड़े सीधे व्यास जी के पास। बोले, हे व्यास जी, हमें भागवत की कथा सुननी है, भागवत का अध्ययन करना है। और फिर सुनकर व्यास जी प्रसन्न हो गए। भागवत का अध्ययन कराने से पूर्व, उससे पूर्व के उस नगर के जो राजा है जनक जी के पास परीक्षा के लिए भेजे, वहां से आए। फिर व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान व्यास जी ने सुखदेव जी को कराया। सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, परम विद्वान हो गए और पुनः समाधि में लीन हो गए। वही व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार से आइए आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल की कथा श्रवण कर ले। कल प्रारंभ में आप महाभारत की कथा, परीक्षित जन्म की कथा, कैसे परीक्षित को शाप लगा, सुखदेव जी का आगमन और कथा सुनाना आरंभ किया जाता है। भगवान के वराह अवतार की कथा, कपिल देवती संवाद की कथा, सती चक्र की कथा और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए अंत में बहुत ही सुंदर भगवान के नन्हे से भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। कैसे श्री ध्रुव जी महाराज इतनी कम आयु में भगवान को प्राप्त करते हैं। कल की समस्त कथाएं हैं। और आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। चलिए, आपके गांव का क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, तो जो हमारे वृंदावन वासी होते ना, भजन चलता तो ऐसे बैठे ही रहते। क्या करना पड़ता है? खाली तो बजानी है और खड़े होकर नृत्य करना पड़ता है। चलिए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। देखिए, रोज का अंतिम का जो नियम होगा वो आपके नृत्य के लिए होगा। अंतिम का जो नियम रहेगा वो आप सबके लिए होगा। और आइए भाव से सभी नृत्य करके ताली बजाते हुए बोली वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम अपार जपे जाए राधे राधे। चलिए सभी दोनों हाथों पर ताली बजाते बोली वृंदावन धाम की।
सभी को बता दूं, यहाँ की जो कथा है वो लाइव चल रही है। आप घर बैठे इस कथा को सुन सकते हैं यूट्यूब में। रेणुका देवी गोस्वामी करके आप सर्च करिएगा, आप यहाँ की कथा घर बैठे आप सुन सकेंगे। सभी से निवेदन है, जो भी कथा में नहीं आ पा रहे आप सबको बताइए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करेंगे। और जो नहीं जानते हैं उनको भी बताइए ताकि वो भी घर बैठे कथा का रस पान कर सकेंगे। बोली माँ की बिहारी लाल की जय। आप सबको बता दूं, यह कार्यक्रम जो लाइव चल रहा है, एक चैनल नहीं 2 चैनल पे लाइव चल रहा है। एक रेणुका जी के नाम से और दूसरा अमेरिका नेटवर्क। 2 चैनल पे ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। सभी घर बैठे कथा का आनंद ले और साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइए बड़े भाव से मंगल आरती में प्रवेश करें। आरती लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा मुकुंद गोविंद जय जय। राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय गोपाल जय। गोविंद जय जय
की सेवा करते हुए आरती में प्रवेश करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सखो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वार प्राण से मुखाग्निर जायत। मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो माधव मदन मुरारी। शीश झुकाओ माधव मदन मुरारी। के सब कुंज बिहारी हे 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 माधव मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी न सोची देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी न टूटी जोखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी न टूटी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी न टूटी देखी। तुम सा न कोई सुंदर हो मोरे मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो के सब कुंज बिहारी। मेरे तन पीतांबर सोहे सिर मोर मुकुट मनोहे। मेरे तन पीतांबर सोहे सिर मोर मुकुट मनमोहे। मेरे तन पीतांबर सोहे सिर मोर मुकुट मनमोहे। मेरे तन पीतांबर सोहे सिर मोर मुकुट मनमोहे। सब संतन करते ध्यान हो जय हो पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो माधव मदन मुरारी। जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए खारी। जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। सब पर कृपा करना हो राधा की बनवारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो माधव मदन मुरारी। के सब कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी। के सब कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी। के सब कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी।